शांति 6 सितंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न बाबा ने किया, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न बाबा ने किया, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर में बाबा ने बताया, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आचार्य। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। पीछे बाबा ने कहा, बाबा कहते पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है। क्योंकि बाप है माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? ये है गुआते गुहा बात, जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए। बाबा कहते नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ये बहुत गुहा और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। ये एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सन्मुख आया है। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सन्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर पर जो रहते वह ये नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सन्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलाने बीके बा ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है, सबसे लक्की सितारा जगत अम्बा है। ये संभालने के लिए मुख्य इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मा पुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। ये बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियाँ बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ भी है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। बाबा ने कहा, नाटक भी कितने प्रकार के बनाते हैं। ये बाप बैठ सन्मुख अच्छी रीति समझाते हैं। सारी बातों का रहस्य राज बाप सन्मुख बैठ करके अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। बाबा कहते इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं।
इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो ये है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हुए कोई आकाश तत्व से आते नहीं है। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है। अब मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा ने सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। और 84वें जन्म में वह भी यहीं पर पाठ बजा रही है। बाबा ने कहा उनकी आत्मा को तो बुला न सके, ये परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा को तो बुला ना सके, ये तो परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है। सो भी अर्थात रीति नहीं जानते, कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, क्योंकि आकाश तत्व से दूर है ना, है तो ऊपर का रहने वाला, तो फिर वो परम धाम का यथार्थ परिचय न जानने के कारण आकाश तत्व को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो बाबा ने कहा अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है, आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। ये मांडवा है खेल चलने का। अब गीत सुनते हो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ। ये तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही गीत बनाए। और उस समय थोड़ी बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, रजो प्रधान थी, रजो थी, तो ये गीत आदि बनाए। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस के लिए। शिव बाबा तो आकर के क्या करते हैं, बच्चों को सर्विस करने की राय देते हैं। यह ड्रामा जिसने बनाया उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो श्रीमत पर चलो। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देते ऐसे ऐसे करो श्रीमत पर चलो। गीत वास्तव में धरती ये भारत खंड है, भारत में ही उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है। और जिसको सुनने के बाद गोप गोपियाँ कैसे लीन हो सकते हैं। जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं मुरली तो वास्तव में किसकी है, ज्ञान की है। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा पुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता है। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इसलिए भक्त लोग हमेशा उनकी महिमा में यही गीत गाते, तू प्यार का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तो ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर आकर के बच्चों को ज्ञान देंगे। और किसको देंगे? पहले पहले इनमें प्रवेश कर, किन में प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में। इनमें प्रवेश कर इन द्वारा, बाबा कहते हैं इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लक्की सितारे आ जाते हैं, ज्ञान सूर्य फिर ज्ञान चंद्रमा। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा हुए, फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, जिसको क्या कहते हैं भक्त लोग? ध्रुव तारा कहते हैं। वह बहुत तीखा होता है, सबसे ज़्यादा चमकता है। उनको ज्ञान लक्की सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना,
ये तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। ब्रह्मा बाबा बाप भी है तो बड़ी नदी भी हुई। बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। ये नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये गुहार आज बहुत समझने लायक है, परंतु ये बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। ज्ञान सुनाने के बाद, साधन का कोर्स कराने के बाद ही ये बातें सबको बतानी है। शुरुआत में ये सारी बातें सभी को नहीं बतानी है। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, सुख का वर्षा मिलता आया है। ये तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, वह तो जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, ये समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना। माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु ये समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वह तो गॉड फादर है। फिर कहते एडम और ईव, एडम ही ईव है। ये नहीं समझते प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीवी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीवी वास्तव में ये है। बीवी सो आदम है, इनको बीवी आदम दोनों कह देते हैं। वह तो है बाप, ये बड़ी पेचीली बातें हैं। वह तो है बाप, ये कैसी बात है, बड़ी पेचीली बातें हैं जो हर कोई समझ ना सके। भारत में गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते। किससे कहते माता पिता। सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। लाखों वर्ष कह देते, लौंग लौंग भी कितना। कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है। शांतिमय राज्य था। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो। लौंग लौंग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था। बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है। बाबा ने कहा सतयुग सामने आ गया है। जो लौंग लौंग था वह सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था। अभी नहीं है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ है। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये है समझाने की बात। ये तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा। इस समय जो कुछ भी लिखा है, शास्त्र वेद उपनिषद जो कुछ भी है, सारे सब विनाश के बाद प्रायः लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता भी नहीं रहेगी, ज्ञान की बातें भी नहीं रहेंगी। तो तुम लिखते हुए सच्चा ज्ञान प्रायः लोप हो जाना है।
और साथ साथ शास्त्र भी सब प्रायः लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापुर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है, तुम ज्ञान सेकंड में लेते हो सारी। बाबा ने कहा रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, अंगे अकरे तित तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते हैं। सतयुग की शुरुआत में आएंगे वही तो 84 जन्म लेंगे। सतयुग निकल गया फिर आए तो फिर पूरे 84 जन्म कैसे लेंगे। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। बाबा ने कहा उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नटशैल में समझ सकते हो। 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 लाख जन्मों की गिनती कौन बैठ करके कर सकता है। तो 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है। 84 जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। गीत पाप कपट की छाया पड़ गई है। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता। लोहे पर जंक लगती है तो किस में डालते, घासलेट में। ये भी जंक लगी हुई है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन, बाबा ने कहा सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यह 5 विकारों की बीमारी महामारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं। यह कब से शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। ये बात शास्त्रों में नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है व्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। जैसे जैसे भक्तों की अवस्था होती है तो भक्ति भी वैसी हो जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रालब्धि जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो ये कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है, फिर वह लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर कितनी दशाएं बैठती हैं। सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राव की दशा बैठती है, बिल्कुल ही बाप से मुँह फेर देती है, उसको क्या कहा जाएगा, राव की दशा। काला मुँह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राव की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राव का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। खुद काला मुँह करने वाला दूसरों से कैसे कहेगा कि तुम पवित्र बनो। काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। ये भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। सन्यासी नहीं होते तो भारत तो ये दुनिया का कब का विनाश हो जाता। तो सन्यासियों ने भी पवित्रता का मान रखा। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है।
अभी तो वो भी पतित बन पड़े हैं, तो मैं उनकी भी सर्विस करनी है, उन्हें भी बाप से मिलाना है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। बल पुरुषार्थी हो संपूर्ण तो कोई नहीं बनाए, कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। संपूर्ण तो कोई नहीं बनाए, हर किसी से कोई ना कोई क्या होते रहते हैं, कोई ना कोई पाप कर्म होते रहते हैं। बाबा ने कहा कोई ना कोई पाप कर्म होते रहते हैं। बाप की आज्ञा ना माना, ये भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। नंबर 2, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हुए सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय समा के और कुछ भी ना हो। समा पर फिदा होने वाले समा के समान बन जाते। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। जो सच्चे पारस बने उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा चमकती हुई मणि के समान हूँ, दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा पारस मणि हूँ, स्वयं पारसनाथ मेरे सामने है, जिनकी याद के द्वारा मैं आत्मा क्या से क्या बन गई। प्यारे पिता परमात्मा को जानने के बाद मैं सारी व्यर्थ बातों से मुक्त हो गई। अब मेरे सर्व संबंध उन प्यारे पिता परमात्मा के साथ है। देह और देह की दुनिया से के आकर्षणों से मुक्त मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी आंगन से दूर प्यारे पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे शक्ति लेने के लिए मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं घिरी हुई हूँ। मैं प्रकाश के कारव में ढकी हुई हूँ। अपने आप को
सर्व शक्तियों से संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ। देह और देह की दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ है। मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर एक एक शक्ति समाती जा रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ मैं आत्मा। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।